तो संतों में प्रथम गुण रहता है तितिक्षुआ। तो तितिक्षु का अर्थ होता है मान अपमान से नहीं, और दूसरा है कारुणिका। तो संत का हृदय तो नवनीत समाना रहता है, उनके हृदय में करुणा बनी रहती है, सदा दूसरे जीव को देखकर दया रखते हैं, दया भाव सदा बना रहता है। और तीसरा है सुहृदय, उनका हृदय जो है सदा निर्मल रहता है, हृदय में कोई पाप ताप विकार नहीं रहते हैं। सर्वदेही नाम, सभी देहों को, संसार में जितने भी जीव हैं सब देह को, सब जीवों को अपना ही मानते हैं, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है भेदभाव नहीं करते। जैसे हमारे शरीर में हमारी ये जिब्बा है और 32 दांत हैं, इतने ही रहते हैं कि कम ज्यादा रहते हैं, किसी के 28 रहते हैं, कल दाढ़ जाने के बाद में 32 हो जाते हैं। तो ये दांत, यदि दांतों के द्वारा यदि जिह्वा कट जाए तो कोई हमें हमारे दांतों के खिलाफ आकर भड़काए कि भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, 32 खड़े हैं अकेली बेचारी जिह्वा को काटने के लिए, उठाओ एक पत्थर और तोड़ डालो इन दांतों को। तो क्या हमें गुस्सा आता है हमारे दांतों पर? कभी नहीं आता है भाई, टूटेंगे तो दुख और होगा, हम कभी नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही संत होते हैं कि भाई सब संसार में, जैसे ये हाथ भी हमारे हैं, ये मुख भी हमारा है, ये पैर भी हमारे हैं, तो बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना मुख के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही संसार में जितने भी जीव हैं वे सब हमारे हैं और हम उनके हैं। इसलिए कहता है हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। संसार में जितने जीव हैं सब हमारे हैं, अर्थात सब में हमारे परमात्मा का वास है। हमें किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है भाई, तुम्हारी विचारधारा उनसे नहीं मिल रही तो बात ना करें, कोई जरूरी नहीं है बात करने से। भाई विचारधारा मिले, समान गुण मिले तो बात करो, और नहीं मिल रही विचारधारा तो बिल्कुल बात मत करो। और फिर है आजाद शत्रुवा। तो संत आजाद शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वे किसी से शत्रुता, किसी से मित्रता का भाव नहीं रखते। ऐसे इन दिव्य गणों को धारण करने वाले को ही साधु कहा जाता है। हे माँ, यदि इन संतों का तुम संग करोगे तो तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। अरे संतों के संग लाग रे, अरे संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, ओ संतों के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी और किस्मत जागेगी। अच्छी बनेगी वो तेरी किस्मत जागेगी। हुए तेरो कल्याण रे, हुए तेरो कल्याण रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यदि आप संतों का संग करोगे तो उनसे क्या होगा? कागा से तो ये हंस करेंगे। प्राय देखा ये जाता है 3 कैटेगरी होती हैं मनुष्यों की।
एक बुगले की तरह, एक कौआ की तरह और एक हंस की तरह। तो हमें क्या बनना है? सब जोर से कहें, हमें क्या बनना है? बगुला। कुछ तो कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो बगुला कैसा होता है? संत कहते हैं, मन मेला तन उजरा बगुला के सोबे, जासे तो कौआ भलो बाहर भीतर एक। दूसरी श्रेणी है कौए की, तो कौआ काव काव करता है, इसलिए कौआ भी पसंद नहीं है। इन सब में उच्च श्रेणी है हंस की। हंस की तरह जो गुण ग्रहण करते हैं, अपगुण को त्याग देते हैं, उन मनुष्यों को कहते हैं हंस। और संत ऐसे ही होते हैं, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, हंस करेंगे हो हंस करेंगे। होए तेरो कल्याण रे, होए तेरो कल्याण रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आगे यदि संतों का संग करोगे तो और क्या फायदे हैं, बता रहे हैं। अरे मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे, मोहन सब सोबान हारा, कहीं स्वपने अनेक प्रकार। इस मोह रूपी निशा से बाहर निकलना है तो अरे मोह निशा में ओ बहुत दिन सोए, बहुत मोह निशा में ओ बहुत दिन सोया। अरे जाग सके तो अबे जाग रे, जाग सके तो अबे जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संगे कर पुण्य कमाई, संतन संगे कर ओ पुण्य कमाए। क्योंकि हम कहते हैं भैया दान पुण्य करो, तो दान तो आप कथा में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तीर्थों में, मंदिरों में, सब में। पर पुण्य कहाँ प्राप्त होता है? असली जहाँ सेवा होती है। तो सेवा कोई कहते हैं अरे संतन संगे कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाए। अरे होए तेरो, होए तेरो, होए तेरो कल्याण रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी किस्मत जगेगी, वो तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने।
बोलिए सियावर रामचंद्र के, बोलिए संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।